आप सभी को मैं नमस्कार। आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें अब इसमें तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बट मैं पूरा ये दावा कर सकता हूँ कि ये पूरा क्लास देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी डाउट नहीं बचेगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखें शुरू से अंत तक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें काफ़ी बच्चे डरते हैं, लेकिन मेरा क्लास के बनने के बाद वो डरना ख़त्म कर देंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज का रोल है, ट्रायंगल का। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। और ये सबसे ज़रूरी बात, ये नहीं हुई त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज पे वैलिड है। तो आपको एक पहले समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। जिसके इसको जो सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और जो नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार, बेस, आधार। और इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, जिसमें इसे शॉर्ट में तो एच बोल सकते हैं। ठीक है, एच, इसे आधार को बेस बी, इसे पी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रायंगल के कोण के हिसाब से कभी बेस से आपका ये लंब बन जाएगा और आपका लंब आपका आधार बन जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आपको हम टोटल कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको त्रिभुज की पहचान होनी चाहिए। यह केवल कौन सा किस में वैलिड है? त्रिकोणमितीय में केवल समकोण त्रिभुज ही लगता है। तो एक कोण हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए। उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक में को डाउट की, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखते हैं कि हमेशा कर्ण और आधार और लंब कैसे बदलता है, इसको देखते हैं। यदि हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, माना कि इसको लेना भी बात, पर इस एंगल की बात करें, समझ लीजिए कौन थीटा है। तो ठीक है, तो जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को हम पी बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये सबसे बड़ी भुजा को एच बोलेंगे। और जो नीचे वाले क्या है उसे आधार बोलेंगे, उसे बेस बोलेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होगा। जैसे कि आप देखो चेंज कैसे होता है। हम जैसे फिर से समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, अब इसके अब ना आपको इस कोण की बात नहीं करके हम इस कोण की बात करें। इस कोण को हम दे दिए थीटा। ठीक है, जैसे हम कोण का, और इसमें आपको ये टू कोण 90 डिग्री हो गया। और सबसे लंबी भुजा को हम क्या बोलेंगे? एच। यहाँ तक तो नामकरण सबको होता है। बस देखना ध्यान है कि जो जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को हम पी बोलेंगे, और जो बचा हुआ भुजा को हम क्या बोल देंगे? बी। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा पी है कौन सा बी है। आपको पहचान आ गया कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। और जो सबसे लंबी भुजा हो या तो समकोण के सामने वाले भुजा को हम एच बोलेंगे, और जो विशेष बचा उसे बी बोल देंगे। नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे इससे भी पहले आपको याद रखना पड़ता है, आपने शायद 10वीं में पढ़ा होगा, 10वीं पढ़ा होगा साइन थीटा कोस थीटा, ये सब क्या होता है। जैसे देखते हैं यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। ठीक, और इसका अपोजिट होता है अपोजिट कोसेस, COS, कोसेस थीटा बराबर होता है एच बाय पी। कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक होता है यहाँ एच बी बाय एच, तो यहाँ तो एच बाय बी, एच बाय बी। और बचा 10, ये 10 का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पी बाय बी है तो यह बी अपॉन पी। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑल क्लियर? अब इसे आप इसे याद रख लो, क्योंकि हमेशा ये काम आएंगे। ठीक है, अभी हम जो पढ़ाएंगे बेसिक उनमें तो ज़्यादातर यूज आपका ये होगा, साइन होगा, कोस होगा, टेन होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। तो आप केवल इसे ही लर्न कर लो। ठीक, हम चलते आगे। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, आपने शायद पढ़ा होगा बच्चों को 10वीं में, तो यहाँ देखते हो इसको साइड में लिख देते हैं।
तो आपको याद है साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ये याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लो, ठीक। और इसका अपोजिट कौन होता है? अपोजिट तो नहीं होता इसका, देखा जाए तो कोस का लिखते हैं, कोस थीटा बराबर होता है जिसका कोस 0 डिग्री बराबर होता है कोस साइन जितना 90 होता है उतना क्या होता है कोस आपका 0, तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोस 30 डिग्री जितना साइन 60 होता है उतना कोस 30 होता है, तो √3/2। अब दो कोस 45 जितना साइन 45 उतना है कोस 45, तो ये भी ½ और बचा कोस 60 डिग्री जितना साइन 30 डिग्री का मान उतना ही आता है कोस 60 डिग्री का मान 1/2। बचा कोस 90 डिग्री, कोस 90 जितना साइन 0 डिग्री उतना कोस 90 डिग्री बराबर 0। ये याद हो सकता है, याद कर लो। और एक और याद कर लेना 10 वाला, 10 0 डिग्री बराबर होता है 0। अब होता है 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, फिर होता है 10 45 डिग्री बराबर है, तो ये सबसे आसान है 1। फिर होता है 10 60 डिग्री बराबर होता है √3 और लास्ट में बचा 10 90 डिग्री बराबर होता है 10 90 होता है आपका इन्फिनिटी। बस इसको याद रखो, अभी के लिए ये 3 ही काफ़ी है, इसी में आपको टोटल चीज़ समझ आएगा, साइन कोस और 10, ठीक याद हो जाएगा। अब इससे हम इस सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज हो। जैसे हम नेक्स्ट पे जाए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। जिसमें ये कोण आपका 60 डिग्री है और ये तो आपका समकोण है, ठीक। और आपको समझ लो कि आपका ये बेस दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि इसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोल देंगे, P बोल देंगे, और नीचे वाले भुजा को B बोल देंगे, और ये सबसे लंबी भुजा को H बोल देंगे। यदि आपको B दिया हुआ है, B मान लो आपको दिया है 10, ठीक है, या तो B आपको दिया है 10 को, और ये तो एंगल दिया है 60 डिग्री। और यदि पूछा जाए कि P का मान क्या होगा, P बराबर वाट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा पूछा जा रहा है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल। आपको सॉल्व करते हैं, जैसे देखते हैं तो देखो इसमें आपको दिया क्या हुआ है, B का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। और पूछा जा किसका जा रहा है, P का मान, P का मान पूछा जाए, इसका मान चाहिए, और आपको एन थीटा मान कितना दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री, ठीक है। देखो आपको ना B दिया हुआ है, P पूछ रहा है, मतलब कि इनका कॉम्बिनेशन है P और B का। बताओ P और B किस में आता है, P भी आता है tan थीटा, तो यहाँ से क्या क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या आता है P/B, जिसमें आपका कौन P का मान कितना है, P का मान तो हमको निकालना ही है, इसका मान तो हमको निकालना ही है, और B हमको कितना दिया हुआ है 10, यहाँ 10 लगा दिए, तो यहाँ tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री, यहाँ लगा दिए 60 डिग्री, बराबर में P का मान हमको निकालना है तो P ही है, और नीचे 10 लिख देंगे। यहाँ पे में कोई कन्फ्यूजन, ऐसे आगे देखते हैं, आसानी सॉल्व हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप पीछे चलते हैं बैक पेज में, देखो tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान कितना है √3, तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ tan 60 का मान कितना है √3, बराबर में P है और बटे 10, ठीक। तो यहाँ से बराबर है तो इसके नीचे कुछ नहीं एक है, तो बराबर है तो इससे ब्रज गुणन कर देंगे, तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया 10√3, मतलब इसका ऊंचाई कितना निकाला हम लोगों ने 10√3। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, तब थोड़ा लेवल को अप करेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, लो एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, फिर से एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक।
इस बार आपका ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ऊपर वाला कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको इसके किसी एक का मान दे देते हैं, जैसे आपको किसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है 10√3 और आपको पूछा जा रही है, तो आपको दिख ही रहा है ये सबसे बड़ा भुजा है, तो ये आपका कर्ण हो गया। तो ये आपको कर्ण निकालना है। तो आपको यदि h का मान पूछा जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते देखो एक सेकंड में। तो सबसे आसान तरीका, आपको दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा आपका, इसके एग्जैक्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये आपका P कहलाएगा। और P का मान कितना दिया हुआ है 10√3 और ये H हो गया और ये आपका ये B हो गया। आपको देखो दिया क्या हुआ है, आपको इनमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 10√3 और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका H का मान। H का मान पूछा तो वाट लगा देंगे और एंगल का भाग कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसे कोई बच्चे भी अपने से पहले से इसका नामकरण लिखो, क्या क्या दिया हुआ है उसे पहले लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमको चाहिए H, देखो हमको दिया हुआ है P दिया हुआ है और P दिया हुआ है, निकालना H। देखो P और H का कॉम्बिनेशन किस में चलता है, P H का देखा जाए तो साइन थीटा में चलता है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। अब देखो थीटा कितना, आपको थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ 60 लगा देंगे। और P का मान कितना है 10√3 और नीचे क्या हो गया आपका H पूछा जा रहा है तो H लिख देंगे, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक में नो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री आपका होता है, पीछे बढ़ रहा तो होता है √3/2 और बराबर 10√3/H, ऐसा कुछ आएगा। हमको यहाँ से निकालना H निकालना, तो इसे H को बाहर करते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ब्रज गुणन करोगे तो √3H बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 √3। देखो ये √3 गुना में उधर जाएगा तो आपका भाग में चला जाएगा, लो इधर भाग दे दिए √3, तो ये √3 का था, तो इनके पास केवल कैसे बचा 20, मतलब H का मान कितना है 20, तो इनका H का मान टोटल कितना आ गया आपके पास 20। यहाँ तक आ गया, आपको समझ आ गया कि कौन सा त्रिभुज में कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कहीं कोस लगाए, कहीं टेल लगाएंगे, समझ आ गया। यदि आपको किसका दिया हुआ है B और P का कॉम्बिनेशन है तो आप कौन सा लगाते, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। यदि आपको B और H का कॉम्बिनेशन दे, B और H किस में आता है आपका BH कोस थीटा में आता है, यहाँ लगाते कोस थीटा बराबर B/H। मतलब आपको कहाँ साइन लगाना है, कहाँ कोस लगाना है, ये समझ आ गया। ये डिपेंड करता है कि दिया क्या हुआ है और आपको पूछा क्या जा रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा लेवल को ऊपर करते हैं, ठीक है। समझ लो क्या है, एक पेड़ था, ठीक है, पेड़ था, यार हमसे बन भी नहीं रहा सही से, ये पेड़ था, ठीक है। पेड़ को हम सिंपल तरीका से बना दें क्योंकि आपको एग्जांपल, इससे आपको पता चलेगा कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। पेड़ था, ठीक है, इधर से आंधी आया, जोरों का आंधी आया, ठीक है, आंधी आया, ठीक है। और समझ लो पेड़ का हाइट कुछ होगा, जैसे मान लो H है, पेड़ का हाइट कितना है H, पेड़ का हाइट H, ठीक है। आंधी आया और आपका क्या हो गया, पेड़ टूट गया आंधी के बाद आपका पेड़ जो है ना टूट गया, ठीक है, आपका पेड़ क्या हुआ, टूट गया। पहले पेड़ इतना बड़ा था, अब ये आंधी के बाद टूट गया और टूटा, ऐसा टूटा कि जाके ज़मीन में इसका ऊपर वाला भाग जाके ज़मीन में सट गया, इसका ऊपर वाला ये क्या, इसका ये ऊपर वाला भाग आके ज़मीन में सट गया। और यहाँ ये सब टोटल क्या, ये समझ लो ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक। और जाके ये ज़मीन में इसका सिर टकराया, तो ये देखा जाए तो यहाँ कौन एक माना गया, कौन बनाया, और वो कौन मान लो 30 डिग्री, कितना बनाया 30 डिग्री, कौन कितना बनाया 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ मैंने जब फीता से नापा तो समझ लो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है आपका, मान लो यहाँ दूरी है आपका 10, मान लो दूरी कितना है 10 मीटर।
ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। यदि आपको एक क्वेश्चन दे, फिगर कुछ ऐसा है, फिगर को स्टार लगा दिए, आप क्वेश्चन दे रहे हैं कि आंधी के बाद जो पेड़ शेष बचा हुआ पेड़ जो नहीं टूटा, शेष बचा हुआ पेड़ की कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब जो आंधी में से जितना पेड़ बचा उसका ऊंचाई क्या है। देखो ये पेड़ तो पहले पूरा था, ये क्या ऊपर वाला भाग टूट गया तो शेष बचा इतना ही बचा, मतलब इसी का आपको ऊंचाई मान पूछा जा रहा है, इसी को पूछा जा रहा है। देखो इस कोण की आप इसी को ट्रायंगल को उसको उठा के साफ सुथरा लाते हैं, इस ट्रायंगल को हम उठा के अच्छे से लिखते इधर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। इसको इस ट्रायंगल को पूरे को उठाते हैं, इस ट्रायंगल को उठा कर उधर लेके जाते हैं, ठीक है। इधर लाए, ये कितना है, यहाँ से यहाँ दूरी 10 मीटर और एंगल आपका 30 डिग्री ऐसे। और आपको पूछा क्या जा रहा है, ये ऊंचाई से जितना बचा हुआ पेड़ है उसका ऊंचाई पूछा रहा है, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पेड़ का हाइट डायरेक्ट इसे आज से लिखना तो गलत होगा, इसे हम डायरेक्ट एक्स से दिखाते हैं। माना कि पेड़ का हाइट बचा हुआ एक्स, ठीक है, एक्स। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखो अभी एक तरफ से फिर से वही पुराना वाला ट्रिग्नोमेट्री आ गया। देखो आपको क्या है, इस कोण की बात कर रहा है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा कहलाएगा पी, और पी का मान आपको कितना दिया हुआ एक्स। एक्स क्या है, शेष बचा हुआ पेड़ की हाइट, आपको यही निकालना है। और ये आपका क्या है, ये तो एच हो गया और ये आपका बी। देखो आपको दिया क्या हुआ, दिया हुआ बी कितना दिया हुआ है, बी आपको 10 मीटर दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, पेड़ का हाइट। क्या पूछा जा रहा है, पेड़ का हाइट, मतलब एक्स पूछा जा रहा है, एक्स पूछा जा रहा है, वैसे शॉर्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं पी, ये पूछा जा रहा है। और आपको एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये तो फिर से वही आ गया, ये तो आसान तरीका से। देखो इनमें क्या दिया हुआ है, इनमें बी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है पी, बी दिया हुआ है, पूछा जा रहा है पी। तो इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, पी भी। तो यहाँ कौन सा एंगल लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं टेन थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी। तो टेन और थीटा का कितना मान है, 30 डिग्री, और पी का मान तो निकालना है, पी का मान एक्स दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है, बी 10 मीटर क्यों लगाना है, ठीक है। अब इसका tan 30 का मान कितना होता है, 1/√2, याद रख लो, बहुत काम आएगा, 1/√3, ठीक। अब इसे x को निकालना है, तो x से ब्रज यहाँ से देखिए, इसे हम x को बाहर करेंगे, x को जैसे बाहर करेंगे तो ये कोना कोनी गुना होगा तो √3 हो जाएगा, बराबर में 10। ये कोना गुना में उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में √3, मतलब x का मान कितना है, 10√3। मतलब x क्या है, शेष बचा हुआ पेड़, मतलब शेष बचा हुआ पेड़ का आपको हाइट कितना निकला, 10/√3। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपने देखा कि बिना गाछ पे चढ़े, बिना इसमें फीता लगाए मैंने गाछ की हाइट निकाल दी। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, देखते हैं उसमें और आपको थोड़ा फील होगा कि इसका क्या यूज है। मान लो एक क्या है, पोल है, पोल तो मान लो क्या हर गली गली में रहता है, गाँव गली में रहता है, तो क्या एक पोल है, ठीक है। और समझ लो पोल का कुछ हाइट होगा, पोल का कुछ हाइट मान लो एक्स हाइट है, पोल का हाइट जिसे हम फाइंड करना रहता है ना तो उसे हम एक्स लिखते हैं, जिससे फाइंड करना है उसे एक्स लिखते हैं। अब पोल का हाइट है कुछ एक्स है और ये हमको पोल का हाइट निकालना है। अब तो पोल पे चढ़ेंगे तो मतलब पर गिर जाएंगे तो पैर हाथ टूट जाएगा, तो हम कुछ अपना पढ़ाई पर दिमाग लगा के हम पोल का हाइट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम इससे 10 मीटर की दूरी पे गए, आप नीचे तो भूल सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप नीचे समझ लो यहाँ से 10 मीटर आए, 10 मीटर या तो इसे ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 मीटर सफिशिएंट, 10 सबसे आसान होता है। 10 मीटर ले लिए, दूरी पे आ गए, ठीक। और इस पॉइंट से हम सबसे अपर पॉइंट पर लेजर मारे, ठीक है। यहाँ से कोई अपर पॉइंट पर लेजर मारे, ठीक है। जैसे लेजर मारे फिर हम यहाँ से उसका ना एंगल मापे, इसके इसी स्केल से
हम इसका एंगल मापे, तो आपका एंगल कितना मान लो आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि पोल है, हम उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुए, वहाँ से इसके सबसे ऊपरी भाग पे ले जाने वाले और इससे 10 मीटर पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यदि ऐसा दिया हुआ है, आपको ये निकालना है कि पोल की हाइट निकालना है। फिगर ये है, ये आपका क्या है, पोल है, ये पोल है, ठीक। आपको निकालना है, ये आपका फिगर है, आपको क्वेश्चन ये है कि आपकी पोल की हाइट निकाले। मतलब क्या बोल रहा है, आपको पोल की हाइट निकालने की बोल रहा है। यदि हम किसी अनपढ़ लोगों को या तो गांव के किसी लोगों को ये बात बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, पोल पे चढ़ेंगे, वहाँ से फीता गिराएंगे, हाइट नापेंगे। हो सकता है तो पोल पे गिरने के उसका पैर हाथ भी टूट सकता है, बट हम सब क्यों पाँव तोड़े, हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें गणित लगा के हम पोल का हाइट 1 सेकंड में निकाल देते हैं। तो देखिए, अब देखिए आपको दिया हुआ ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्या है पता नहीं, देखते हैं। आपको इस एंगल की बात कर रहा है, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है तो इस एंगल की बात कर रही, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, ये जो कोण की भुजा क्या कहलाएगा, पी। जिस कोण की बात बोल रही है उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, पी। और जो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा ये है। भुजा क्यों बोल रहे हो, उसे ट्रायंगल मान चुके हैं, ऐसे तो ये भुजा नहीं है, ये तो लाइटिंग है, ठीक है, इसे हम ट्रायंगल मान चुके हैं, ठीक। और ये जो ये कि आपका पी हो गया, ये हो गया एच, और जो शेष बचा उसे हम क्या बोल देंगे, बी। अब इसमें पी आ गया, बी आ गया, अच्छा गया। इसमें देखो दिया क्या हुआ है, इसमें बी का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। और 10 मीटर दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या पूछा जा रहा है, पोल की हाइट, पोल की हाइट को मान लेते हम x, पोल की हाइट मतलब x मान लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मतलब p का मान पूछा जा रहा है, p का मान पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको x लिख दिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस x को हम इधर लिखते हैं। देखो आपको इसमें दिया क्या हुआ है, b दिया हुआ है, पूछा जा रहा है क्या, p, मतलब किसका कॉम्बिनेशन चल रहा है, p और b का। p और b किस में आता है, देखा तो इसमें tan थीटा में आता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर p अपॉन b, जिसमें tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आपको p का मान तो निकालना ही है, और दिया क्या है, b दिया हुआ है, b कितना दिया है 10 मीटर, तो यहाँ p अपॉन 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से और आगे चलते हैं। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में p हमको निकालना है बटे 10 मीटर नहीं लगाना है इसको, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम यहाँ से p बराबर ब्रज गुणन करेंगे, तो यहाँ से p का मान कितना आएगा, p का मान आएगा 10√3, तो मतलब p देखा जाए तो p किसका मान x, मतलब मैंने इसका मान कितना निकाल लिया 10√3। देखा मैंने बिना पोल पे चढ़े अपना गणितिक वाला दिमाग लगा करके पोल की हाइट निकाल लिए। यही होता है पढ़े लिखे में तो, और ये होता है अनपढ़ लोगों में। यदि अनपढ़ को बोलते तो वो पोल पे चढ़ दे, बट हम बिना पोल पे चढ़े पोल की हाइट निकाल लिए। ये हुआ बेसिक यूज। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है। कितना लोग कहते हैं कि हम क्या ही कर लेंगे साइन कोस पढ़ करके, पर आपको यहाँ दिखना शुरू हो गया होगा कि साइन कोस का यूज कहाँ होता है। इस तरह जैसे बहुत से यूज होते हैं, जैसे आपका होगी इसका दूरी निकाल लिए, किसी बड़े मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं, किसी बड़े झंडे की ऊंचाई निकाल सकते हैं, इस तरह बहुत हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्लास का एंड करिए, यहीं रहने दें, ठीक है। क्लास तक इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप लोग हमसे जुड़े रहे, हम आपको मैथ इतना इजी कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो बचपन से सुनते आ रहे कि बहुत कठिन है, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए हमसे जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बस इतना तो बनता है। थैंक यू सो मच।